एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वापस से हम आ चुके हैं अपने फिजिक्स के नए लेक्चर में। तो अब तक आपने देखा था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए थे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, दैट इज लेंस। तो क्या होता है लेंस, चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है। लेंस में बेसिकली हम स्फेरिकल लेंस के लेंसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे भी और अलग अलग तरह के लेंसेज होते हैं, जैसे कॉनिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस। पर हम इस चैप्टर में स्फेरिकल लेंसेज की बात करने वाले हैं। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? अच्छा। अब देखो, स्फेरिकल लेंस इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल लेंस और सरफेस आर सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। उसके जो सरफेस होते हैं वो एक स्फीयर के कटे हुए पार्ट होते हैं, उसके सेक्शन होते हैं। ठीक है। इन सिंपल टर्म्स इट इज अ लेंस दैट हैज अ कर्व्ड एंड सिंपल, सॉरी थोड़ा गलत लिख रखा है यहाँ पे। In simple terms, lens is a part that has a curved, ठीक है, curved या spherical shape। ठीक है, इसे कट कर दो। देखो क्या होता है आपका लेंस, कहाँ गया यार, हाँ। इस तरीके से कोई आपका लेंस होता है। ठीक है। इस तरीके से आपका लेंस होता है। अब देखो कैसे बनता है लेंस, बेसिकली थोड़ा बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं। देखो बेसिकली ऐसे एक स्फेयर रहा आपका। यार क्यों मेरे से साथ ऐसा होता है, बताओ यार, आप लोग बताओ। कोई आइडिया है इसको ठीक करने का? हम्म। ठीक है, एक स्फेयर रहा और ये एक दूसरा स्फेयर रहा। ठीक है, इसे हमने दो पार्ट, तो यहाँ का देखो, ये वाला जो कॉमन पार्ट है ना, ये वाला, ये जिसे मैं घेराबंदी कर रहा हूँ। ठीक है। इस वाले पार्ट को हम काट के बाहर निकाल लेते हैं। इसे हम बोलते हैं लेंस। ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? उसी तरह एक और लेंस बनता है इस तरीके से। आज ना ये माउस पागल हो गया है मेरा बिल्कुल। देखो। ठीक है, एक यहाँ पे रहा और दूसरा आपका कुछ यहाँ पे रहा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पार्ट बना, ये वाला ऐसे वाला पार्ट, ध्यान से देख रहे हो बिल्कुल। ये वाले पार्ट को हम भी लेंस बोलते हैं। ठीक है। अब लेंस बेसिकली हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास लेंस दो तरीके के, एक कन्वेक्स है और एक कनकेव है। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हमारा बन के आया है, ये वाला पार्ट, तो इसे हम बोलेंगे कन्वेक्स लेंस। इसे हम बोलेंगे कन्वेक्स लेंस। और ये वाला जो पार्ट बन के आया, इसे बेसिकली हम बोलेंगे कनकेव लेंस। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है भाई। और इसे हम बोलेंगे कन्वेक्स लेंस। ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ फिगर आपका अच्छे से देखा, ये आपका रहा कन्वेक्स लेंस, ये रहा आपका कनकेव लेंस। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ व्हिच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। एक सरफेस भी स्फेरिकल हो सकता है, दो सरफेस भी स्फेरिकल हो सकते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? दिस मीन्स दैट द लेंस इज बाउंड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। क्या मेरी बात क्लियर? एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस, नोट दैट दिस टर्म्स, नोट दिस पॉइंट। एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए। ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि दो स्फेरिकल सरफेस हो। In such lenses, the other surface would be plane. Other surface plane हो सकता है। A lens may have two spherical surfaces. दो spherical surface भी हो सकते हैं। Bulging outward, such a lens, देखो क्या है बेसिकली, ये ना घुमाने के लिए देर खेलते हैं खराब खराब तरीके से। कन्वेक्स लेंस तीन तरीके के होते हैं, कनकेव लेंस तीन तरीके के होते हैं। ठीक है। पहला वाला डबल कन्वेक्स लेंस, दूसरा है प्लेनो कन्वेक्स, तीसरा है कनकेवो कन्वेक्स। ठीक है। देखो, ये है आपका बाई कन्वेक्स या डबल कन्वेक्स लेंस। ठीक है। ये जो आपका है ना, ये बाई कन्वेक्स या डबल कन्वेक्स लेंस है। ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं डबल कन्वेक्स।
इसे हम बोलते हैं डबल कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अच्छा, इसे बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। यार माउस ही खराब हो रखा है। देखो ये से बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस, और इसे बोलते हैं पॉजिटिव मेनिस्कस, एक अलग नाम है इसका, पर इसे हम कनकेवो कन्वेक्स बोलेंगे अपने सिलेबस में, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे? कनकेवो कन्वेक्स। कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो देखो डबल कन्वेक्स बोल रहा है कि इसमें जो दोनों पार्ट है वो कन्वेक्स हो। द लेंस दैट इज कन्वेक्स ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड डबल कन्वेक्स, मतलब दोनों साइड की जो सतह है वो उभरी हुई हो बाहर की तरफ, दोनों साइड की जो लेयर है वो बाहर की तरफ निकली हुई हो, देन वी कैन से दैट दिस इज अ डबल कन्वेक्स लेंस। एक तरफ प्लेन हो और एक तरफ कन्वेक्स पार्ट हो, देन प्लेनो कन्वेक्स। एक तरफ कनकेव वाला पार्ट हो, दूसरी तरफ कन्वेक्स वाला पार्ट हो, देन कन्वेक्स होगा, कनकेवो कन्वेक्स, ठीक है। ठीक है। The lens that has one surface concave and other surface convex is called concave concavo convex lens, ठीक है। एक चीज याद रखना, कनकेव और कन्वेक्स लेंस में आप कैसे फर्क पता करोगे ना। कन्वेक्स लेंस जो चीज होती है, कन्वेक्स लेंस जो चीज होती है वो बीच में ज्यादा थिक होती है एज कंपेयर टू साइड्स, ठीक है। कनकेव लेंसेज जो होते हैं वो बीच में ज्यादा थिक होते हैं एज कंपेयर टू साइड्स, ओके। ये बात आप नोट कर लो, लिख लो आप बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। कन्वेक्स लेंसेज आर, जल्दी लिखो, कन्वेक्स lenses are thicker in middle part as compared to sides part, ठीक है। लिख लो इसे, ठीक है। concave lenses are thicker in middle and thinner in side, ओके। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। ठीक है बच्चों। अच्छा, प्लेनो कन्वेक्स, अब देखो एक चीज, हाँ चलो रुको पहले, रुको। डबल कनकेव लेंस भी तीन तरीके होते हैं, डबल कनकेव, प्लेनो कनकेव, कन्वेक्स कनकेव, ठीक है। ये दोनों तरफ कनकेव वाला पार्ट है, देन डबल कनकेव। प्लेनो कनकेव जब एक तरफ कनकेव और एक तरफ ब्लैंक रहा, और कन्वेक्सो कनकेव तब दोनों तरफ, एक तरफ कनकेव और दूसरी तरफ कन्वेक्स रहा। अब एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है कि कोई सा भी लेंस हो, कनकेव का तीनों पार्ट, वो बीच में पतला होगा, साइड में मोटा होगा, ठीक है। बीच में थिन होगा, साइड में थिक होगा, देन वी कैन से दैट दिस इज अ कनकेव लेंस। किसी भी पार्ट में, इसमें देखो बीच में थिक है, बीच में थिन है, साइड में थिन है, यहाँ पे देखो साइड में ज्यादा थिन है एज कम्पेयर, साइड में ज्यादा थिक है एज कम्पेयर टू थिन मिडिल पार्ट, ओके। ये बात ध्यान रखना, बीच में पतला है, साइड में मोटा है, बीच में पतला है, साइड में मोटा है, ठीक है। यहाँ देखो कन्वेक्स लेंस में कोई भी पार्ट हो ना, बीच में मोटा है, साइड में पतला है, बीच में मोटा है, साइड में पतला है, बीच में मोटा है, साइड में पतला है। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों बता रहा हूँ, मैं बोलूंगा कि ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये कनकेवो कन्वेक्स में या कन्वेक्सो कनकेव में। ये देखो है कन्वेक्सो कनकेव, ये वाला पार्ट है कनकेव, और ये है कन्वेक्सो। कन्वेक्सो ये आपका प्रीफिक्स है, और कनकेव क्या है, मेन पार्ट है इसका। तो जो मेन पार्ट है कनकेव है, तो एट द एंड पूरा मिरर क्या रहना है, सॉरी पूरा लेंस क्या रहना है, कनकेव रहना है। तो कनकेव रहने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि मिडिल वाला पार्ट इज थिनर देन साइड वाला पार्ट। क्या मेरी बात क्लियर है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसे कि ये कनकेव लेंस है। अब हो सकता है कन्वेक्सो कनकेव हो या कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ देखो ये एट द एंड कनकेवो कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स मेन पार्ट इसका कन्वेक्स है। कन्वेक्स का मतलब क्या, बीच में थिक और साइड में थिन। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अगर ये बात समझ में आई हो तो ठोको लाइक जल्दी से, ठीक है। जल्दी से लाइक कर दो यार वीडियो को, ठीक है। शेयर कर दो दोस्तों, जितने दोस्त हैं आपके, ठीक है। हाँ, बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। क्या क्या टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर, लेंस है यार, मिरर मिरर अभी तक बाद में आ रहा है, ठीक है। तो देखो फोकल लेंथ हमारी होती है एक चीज, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ लेंस, सेंटर ऑफ अ लेंस टू फोकल पॉइंट, सेंटर से फोकल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। ये देखो ये आपकी सेंटर रही, ये आपका जो ऑप्टिकल सेंटर रहा, और ये फोकल पॉइंट रहा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। जो मिडिल पार्ट होता है इसका, बिल्कुल ये वाला पार्ट, सेंटर पार्ट, दैट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। फोकल पॉइंट क्या है, द पॉइंट वेयर द पैरेलल रेज ऑफ लाइट इधर कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। मैंने आपको मिरर में सारी चीजें बता रखी है,
इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखो लेंस में क्या होती है, लाइटें ऐसे आती हैं और इस तरीके से एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, या हो सकता है एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई प्रतीत हो रही हो। ऐसे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई और ऐसे डाइवर्ज हो रही है इस तरीके से, जैसे लग रहा है किसी एक पॉइंट से इमर्ज होकर आ रही है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनना। जब रेज पैरेलल रेज आ रही हैं तो इस तरीके से डाइवर्ज होती हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक्चुअली में वो रेज कहीं से इमर्ज होती हुई आ रही है। देन वी कैन से दैट दैट पॉइंट इज नोन एज फोकल पॉइंट। ठीक है। और फोकल पॉइंट और फोकल ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है। बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंथ। इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ द लेंथ से पास करती है, पता है बात, आपने मिरर में पढ़ रखा है। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द फिजिकल सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस का जो फिजिकल सेंटर है, देखो इस लेंस का सेंटर आप क्या बोलोगे, यही होगा ना, यही वाला पॉइंट होगा इस लेंस का सेंटर, तो इसे हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। अपर्चर, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस व्हिच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन पास थ्रू इट। अपर्चर बेसिकली ये वाला डायमीटर, वही है यहाँ से लेके यहाँ तक वाली लेंथ। दिस डायमीटर, दिस होल डायमीटर इज नोन एज अपर्चर ऑफ दिस लेंस। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? क्या मेरी बात क्लियर है? देखो ये वाली जो लेंथ हुई ना, यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक, ये वाली जो डाया हुई, इस डाया को हम बोलेंगे अपर्चर। ठीक है। अच्छा, ऑप्टिकल एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट यूज्ड फॉर ऑप्टिकल कैलकुलेशन। देखो क्या है कि, हाँ ठीक है, तो वही जो आपकी ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट से बीच जो एक्सेस पास हो रही है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। क्या मेरी बात क्लियर है? सेम केसेस ये कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस के लिए होनी है। ये आपका रहा कन्वेक्स लेंस और ये रहा आपका कनकेव लेंस, इन दोनों की चीजें सेम होनी है। ठीक है। चलो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। अगर कहीं पे डाउट रहा है तो आप कमेंट करके बता दो कि कौन सा डाउट है, कहाँ पे है, कैसे है, क्यों है। सारी चीजें मैं डिस्कस कर सकता हूँ दोबारा। ठीक है, जरूरत पड़े तो कर लूंगा। और आप टारगेट याद रखो अपना कि 1000 सब्सक्राइबर पहुंचवा दो जल्दी से। आपके लिए डाउट वाला ग्रुप बहुत जल्द बना दूंगा मैं। आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पहुंचवा दो, मैं वो डाउट का टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा। आप जितने मन उतने भर भर के डाउट पूछते रहना, सबके जवाब दूंगा मैं। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।